के साथ मैं हूँ डॉक्टर देवू और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है किन्नर समाज अटैक ऑन सैला खान, पाक पीपल डिस्परेट फॉर सरिया। क्या बात है, मतलब किन्नर समाज ने अच्छा ये जो न्यूज एंकर है उसके ऊपर हमला किया है, ऐसा कुछ है। और चलिए पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका नाम? कैमरा ऑफ कर दो यार। नहीं, एक मिनट ना करो। हम तोड़ देंगे कैमरा। कैमरा ऑफ कर दे। बंद है यार, सब कुछ ये देखो। ऑफ कर दो। ऑफ कर कैमरा तोड़ दूंगी। ये देखिए अभी प्रोग्राम करने को कोशिश की है, कोई भी नहीं बोला। बोलना चाहिए हमको, एक हो के बोलना चाहिए टोटल। जितने लोग खड़े हैं ना, ये कितने लोग हैं, ये जहाँ रोड ब्लॉक कर सकते हैं, मुझे के खिलाफ आवाज निकाल सकते हैं। बिल्कुल, मैं बताती चलो, यहाँ पे जो थे किन्नर जिनको कहा जाता है और हमारे जुबान में ही शी कहा जाता है, पूरा का पूरा माफिया जो आम मासूम लोगों को सरेआम लूट रहे हैं। मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करने की कोशिश की, उन्होंने हमारे कैमरे तोड़ने की कोशिश की, माइक तोड़ने की कोशिश की। और ये यहाँ का जो कानून है वो उनको साफ पता नहीं रोजाना कितने जवान बच्चे उनके हाथों से लुट रहे हैं, पूरा माफिया है। लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। हमारे मुल्क के अंदर बहुत से मसले हैं, हम इस यूथ से बात करेंगे। मैं आपको खबर सुनाती हूँ, ये खबर है, हम क्या करेंगे इसके ऊपर। भाई मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया कि नहीं लेना पर्दा, क्या करूँ अब बताओ। मैं पैंट शर्ट पहनती हूँ सिर्फ यहाँ पे आने के लिए, शलवार कमीज पे। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब क्या करूँ। मेरे बाप ने मुझे सिखाया पैंट शर्ट पहनी है, फिर क्या करूँ। हाँ तो फिर आप ना करो ना, आप ना करो बात। मैं इस्लाम पे क्यों टॉपिक करूँ, मैं कोई मुलाना मुफ्ती हूँ, मौलवियों को कोई इस्लाम पे टॉपिक करे। हमने 10 लाख मौलवी रखे हैं, मैं उनसे कौन ना। मैं तो पहनती पैंट शर्ट हूँ, मैं तो पहनती पैंट शर्ट हूँ। मैं तो आज इधर आती हूँ तो ये शलवार कमीज पहनती हूँ, क्या करूँ। पक्के नहीं है, मान दे पक्के नहीं है, तू जिन्ने मर्जी टॉपिक करी जा, साडा कोई इत्थे हक नहीं है। तो बस ठीक है ना बात। की कर रहा है फलाना मुल्क की पाकिस्तान के बारे में खबर है ना। बात किसी की तरफ एक उंगली उठाओगे ना तो 1 2 3 अपनी तरफ घूम के आएंगी। आपको कोई राइट नहीं है कि उसके किरदार पे उंगली उठाओ। सही बात। दुपट्टा नहीं है, उसने अपनी कब्र में जाना, आपने अपनी कब्र में जाना। आपने इसकी कब्र का अज़ाब, आपकी की कब्र का अज़ाब आपने भुगतना है। और यार इंडिया कुछ उनके सोशल, आपका क्या सोशल मीडिया, उन्होंने आपसे एक बात की है कि भाई अगर आप अपना ना कोई पैगाम ऊपर डिलीवर करना चाहते हैं तो सो आई कैन हेल्प यू। आपने बात ठीक की है लेकिन की गलत अंदाज में है। मेरी बात सुन लो, आप किसी को कहोगे ना कि वो देखो तेरी माँ का बंदा जा रहा है तो बहुत बुरी बात लगेगी। किसी को कहोगे ना वो देख उस्मान तेरे पापा जा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात लगेगी। आपने बात ठीक की है, ये इस्लामी रियासत है, इस्लाम के बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन आपकी बात करने का तरीका गलत है। डिसरिस्पेक्ट है ना, विमेंस को रिस्पेक्ट नहीं देते। आप हमारे मुआशरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। आप अपने घर की औरतों को ठीक करो। जो करता आजकल का दौर भला भाई कौन सा है। कोई कहे ना कि हाथी को मैंने उड़ता देखा तो उसे को हाँ भाई मैंने भी देखा, सुबह तार पे बैठा हुआ था। ये दौर जा रहा है। किसी की तरफ एक उंगली उठाओगे ना तो ये देख लो प्रैक्टिकली बात है, 1 2 3 उंगलियां घूम के वापस आ रही हैं। पता ऐसा करना है, आप फीमेल्स को रिस्पेक्ट दो, आप उसे तू करके बुला रहे हो, ठीक है ना। तू मैंने कहा भाई बात इन्होंने ठीक की है, लेकिन बात इन्होंने ठीक, उन्होंने बात अच्छी नहीं की है, उन्होंने बात अच्छी नहीं की। देखो मेरी बात सुनो, हाँ देखो आप स्पॉट में आए थे, राइट है। आपने कहा हमें इस बात से कंसर्न नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात करने का तरीका होता है। आपने बिल्कुल सही बात की, इस्लामी रियासत है। आपने आप ही नहीं बोला आपको, आपने आप मैंने बोला मेरी बहन आपने आप ही नहीं बोला। यार आप कौन होते हैं उनके दुपट्टे पे बात करने वाले। और यार इस्लामी रियासत है और भाई इस्लामी रियासत है, लेकिन उसने अपने नामाई माल का जवाब खुद देना है। देखें, आपने इस्लाम की बात की, रुको छोटे रुको, आपने इस्लाम की बात की। झूठ होगा ना, जिधर झूठ होगा उधर सब होंगे। हक के साथ कोई भी नहीं है, हक के साथ नहीं मैं नहीं, मेरी जबरदस्ती तो नहीं है ना। हक आप पकड़ के नहीं लाए भाई, जुबान का जोर नहीं है मेरे भाई, जुबान का जोर नहीं है। मुझे हमारे मुआशरे की खतूनों को राइट देना चाहिए। हम लोग उन्हें इतना को मेंटली तौर पे स्ट्रेस कर देते हैं ना, फीमेल्स को कोई राइट, वही ना फीमेल्स को हम लोग रसा करते हैं, खामुखाई सांस ही है। आपने बात गलत की है। आ रहा हूँ जा रहा हूँ, हक की खातिर कोई भी नहीं खड़ा होता है।
आप ऐसे करें। नाइला पाकिस्तानी नाम का इनका यूट्यूब का चैनल है, मैं खुद सब्सक्राइबर हूँ उसका, ठीक है। मैं देखता हूँ कई जगह पे उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि ये मुल्क ऐसा ही है, उन्होंने कहा अगर आपको कोई मसला है तो आप हमें बताएं, हम आपका पैगाम ऊपर पहुँचा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आपने कहा इस्लामी रियासत है, इधर लोगों से पूछो इस्लाम के कितने अरकान हैं? से पूछो दुआए कनो सुना दे, आप दुआए कनो, आप आप दुआए नहीं आता सब यार। रहने दो, चुप करो। तो मौलाना साहब भी खड़े हैं, दुआए कनो सुनाए, बिस्मिल्लाह करें। मैं सुनाता हूँ, मैं सुनाता हूँ सुनाओ सुनाओ। अगर हम आपको नहीं कोई चीज़ का पता होगा ना, हम आपको बताएंगे। पता आपको भी नहीं पता। सही है, इस्लाम के मुताल्लिक़ कोई भी बात नहीं हुई है। आप कोई भी नहीं होते उन्हें तू कह के बुलाने वाले, वो हमारी बहन है, हमारे लिए काबिले इज्जत है। आपने कहा तुमने सर पे दुपट्टा नहीं लिया ये इस्लामी, और यार वो दुपट्टा ले ना ले, आपको क्या कंसर्न है? मैंने आप दुआए कनो दे दी, इन्होंने कहा इस्लामी टॉपिक लेकर दुआए कनो सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका नस्तगफिरुका व नऊमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्ली अलैका। चलो पढ़ लो। भाई मैं गलतियां रहने दो। बनूबिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्ली अलैका खैर नखलऊ नादरो में गलत है। वना खिलाओ वना तरो मैयफ जुरक अल्लाह मैया का नाब्दु वाला का नुसली वना जुदु वाला का नसा वना फिदु वना जुरा माते का इन्ना का साबा का बिल्कुफार मुल्हिक, ठीक है। दुआए कनो नहीं आई, कह रहे इस्लामी टॉपिक लेके आओ। शीशम छठा कलमा, मेरी बात छठा कलमा, मेरी बात सुने। छठा कलमा। आपसे आपके मर्जी के सवाल करो ना। अगर मुझे नहीं मुझे आता फिर आप कह रहे हो कि इस्लाम का टॉपिक लेके आओ, इस्लाम का आपसे टॉपिक पूछे। इन्होंने कहा ना इस्लामी रियासत चाहिए, ठीक है। ठीक यार आपने अच्छी बात की है, छोड़ो रहने तो, ये नहीं समझेंगे बेटा, ये नहीं समझेंगे, छोड़े ये नहीं समझेंगे। ये कि माएँ बहनें सबकी सांझी होती हैं। हमें आते हैं, आपको नहीं आते। बाजी मेरी बात हमें आते हैं, आपको नहीं आते। कोई सब लोग ऐसे हैं, किसी को 3 आते, किसी को 4 आते उसकी कब्र में लेट के नहीं देखना, उसने अपने नामा ही माल का जवाब अल्लाह को खुद देना। हक की बात ठीक है, उसने किसी को कुछ कह दिया, वो उधर गई है कि भाई आओ इधर आके इंटरव्यू दो। चले आपने अरकानों की बात की, मुझे बताए इस्लाम के कितने अरकान मेरी बात, इस्लाम के कितने अरकान हैं? इस्लाम के अरकान 4 हैं, हैं? नमाज रोजा। भाई 5, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए, एक सवाल का। इन्होंने इरकान की बात की थी, तो बस आता है विमेन को हरासा करना। दी हैं, ठीक है। अब इससे आगे कोई बात नहीं है भाई, बस आप एक्सपोज हो गए हैं। अंडरस्टैंड, बस समझो सिचुएशन को, अच्छी बात नहीं है आपकी बात, ठीक है। क्या हुआ, क्या कहा आपने? फर्स्ट कह रहे मैं प्रेशर में आ गया। अच्छा ठीक है, प्रेशर में आ गया। आपने चढ़ाई तो ऐसे मेरे पे की, दुपट्टा लो। कर रही है ना तो दुपट्टा सर पे लेना। वो कह रहे इस्लामी कि हया का एक भाई, मैं पैंट शर्ट पहनती हूँ, मेरे घर में चित सिखाया, मैं क्यों दुपट्टा? शरीयत के बिल्कुल है। तो ये शरिया है, ये शरिया है। मुझे कोई बात कर ही नहीं सकता, मेरे अपना फैमिली माहौल है, मुझे कोई बात क्यों करे? मुझे तो अपने अपने घरों में रोना, तो पर इदारों से कौन आ, पार्लियामेंट से कौन आ, पार्लियामेंट से कौन? ना तो ठीक हूँ, मैं अवेयरनेस फैला रही हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, ये अवेयरनेस फैलाना ऐसे नहीं मैं है। अच्छी हूँ, आप ठीक है, मैं सबसे अच्छी हूँ। काबिल तज़ीम है, हम अदब करते हैं, औरत का हया करते हैं, लेकिन औरत को भी चाहिए। जिस दिन पूरे पाकिस्तान की विमेन दुपट्टा ले लेंगी ना, बुरखा ले लेंगी, उस दिन मैं भी ले लूंगी। सबके लिए एक कानून, सब नहीं लेती तो मैं क्यों लूं? मैं क्यों लूं? मैं क्यों लूं? मैं क्यों लूं? भाई कौन कहता है यूट्यूबर को लाओ नहीं, कौन कहता है? नहीं भाई, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, आराम से। आप बता छोटे तुम लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, नहीं नहीं, लड़नी नहीं, इस्लाम की बात हो रही है, लड़ना नहीं है। आप कोई नहीं भाई नहीं, कोई बात नहीं, आपने लड़ना नहीं है, वो छोटा भाई है, लड़ना नहीं है। अच्छे गुस्से में आ गया है ये बच्चा, इसको निकालो, इसको बोलो आ जाओ। मैं इस मौजूद बात नहीं करना चाहता, मैं जो बात करना, आप क्या बात करना चाहते हो? वो मैं ना पुलिस के हवाले से बात करना चाहता हूँ। पुलिस के हवाले से क्या? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, मैं खाने वाला का हूँ। ठीक है, पहले दिन यहाँ इस जगह का मुझे पता भी नहीं कौन सी जगह है। मेरे पास बड़ा मोबाइल था, पता नहीं कितनी मुश्किलों से लिया आईफोन, शरेआम मुझसे लड़कों ने मतलब कि छीन लिया। मैंने 15 की, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, ना पुलिस वालों ने, किसी ने नहीं। सब लड़कों से मतलब कि पूरी आवाम से मैंने हेल्प मांगी। मैंने कहा कि मेरा छोटा भाई था वो गुम हो गया, पन्नी बड़ी मतलब के मुश्किल से मिल गया, किसी ने बात सुनी। लड़कों ने मुझे मारा भी सही, मैं फिर वापस चला गया। दूसरे दिन आया, मतलब कि यहाँ पे मैं काम करता हूँ फैक्ट्री में, कपड़े लेने आए, सस्ते मिल जाते हैं कपड़े, यहाँ से कपड़े लेने आए। दूसरे दिन उधर खड़े थे, साथ ही मतलब कि वो जनाने खुसरे फीमेल जिनको बोलते हैं वो खड़े थे।
मेरा इतना छोटा सा भाई है, 2-3 साल है, आज भी आया पर पीछे मैं उसे खड़ा करके आया हूँ। कल मेरे साथ ये हुआ, पुलिस वाले आए, मेरे छोटे भाई को उठाया, उसे बहुत मारा। आप देख लो, उम्र का तकाजा लगा लो, किसका क्या काम है, किसका क्या नहीं। उसको मारा पीटा, उसको साथ ले गया। हमें पेंशन मतलब कि तनख्वाह मिली। पहले दिन हम कपड़े लेने आए, 3000 था उसकी जेब में, आगे जाके मतलब कि उनसे पैसे ले लिए, पॉकेट में डाल दिए। बड़ी मुश्किल से वो मेरे पास पहुंचा। मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, अगर आप कुछ इंसाफ दिला सकती हो तो। मैं क्या इंसाफ दिलाऊंगी? मैं तो यही अपील करूंगी, पाकिस्तान की यूथ है और इंसाफ का मामला किया जाए, कानून नाफिज करने वाले इदारे होश संभाले। और सरेआम लाहौर में ये चीजें हो रही हैं, सरेआम खाना खाने वाला बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं। हमारा मतलब कि पिंड है, तो ये शहर है ना, यहाँ पर अगर हुकूमत नाफिज करने वाले, कानून नाफिज करने वाले सोएंगे तो मीडिया क्या करेगी बताएं? हम तो पैगाम पहुँचा देंगे आप। जब ज्यादती हो रही है तब पुलिस नहीं आती। जब मतलब कि ऐसे ज्यादती हो रही हो मतलब पुलिस नहीं आती। जब कुछ न हो रहा तब पुलिस आ जाती है। मेरा छोटा भाई बेचारा रो रो के कह रहा था, मैं भी उस वक्त कुछ नहीं कर रहा। अगर मैं कुछ करता तो वो मुझे भी ले जाती। मैं आपको ये कहूँगी कि आप वापस लौट जाओ। मैं वापस ही जा रहा हूँ। मैं कल या परसों चला जाऊँगा अपने घर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि पढ़ा लिखा हूँ, 2nd ईयर छोड़ के बस मजबूरियाँ थी घर की, आ गया। पर यहाँ का माहौल मतलब कि बहुत ही रहने वाला नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे इंसान नहीं, बंदे भी नहीं, मेरे देखने में बंदे नहीं रहते यहाँ पे, हैवान इंसान नहीं रहते, हैवान रहते हैं। किसी ने कोई हेल्प नहीं की। इंडिया के स्टेटस के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया के स्टेटस, पहले तो हमें अपने मुल्क के बारे में कहना चाहिए कि जो हालात हुए हैं बहुत ही ख़राब होंगे हैं और ये हालात ठीक नहीं होंगे। ये कभी भी नहीं ठीक, बल्कि ये ख़राब से ख़राब होते चले जाएंगे। इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारे मुल्क में एक हिटलर आए और इन सियासतदान को एक लाइन में खड़ा कर दे और इनको एक ही कोई ऐसी गोली बने, ख़त्म हो जाए। और ये मेरा भाई आए और कब्रें निकाल के हम सारी अवाम मिलकर इनको दफन कर दें, फिर कोई चांस है। क्यों? इन्होंने लगाई हुई हैं बारियाँ, ठीक है। एक बंदा जाता है 5 साल, वो पूरे मुल्क को लूटता है, फिर वो बाहर चला जाता है। इसी तरह वो दूसरा आता है, ऐसे ये बारियाँ लगी हुई हैं। इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के लिए अच्छा साबित हुआ। उसने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। उसने नई पार्लियामेंट बनाई और कहा कि अंग्रेजों की बनाई पार्लियामेंट से निकल जाओ, हमें अंग्रेजों की बनाई, ये नया भारत है, ये नई सोच है। तो तमाम सियासी पार्टीज उनके पीछे पीछे चल पड़ी। उसके वजीर आजम की इतनी पावर है, जो वो कहता है वही होता है। एस्टैब्लिशमेंट भी वही करती है, आर्मी भी वही करती है, हर बंदा वही करता है। हमारे पास पावर क्यों नहीं है? हमारे पास जिस बंदे के पास पावर आती है ना, जो दूसरे होते हैं वो सारे एक हो जाते हैं, उसकी पावर को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर सियासत है और ये गंदी सियासत हो रही है। ये कोई सियासत तो नहीं कि सब मिलके एक बंदे का मुकाबला, ऐसे नहीं होता। अब सब आओ अपनी अपनी मतलब सर अपना मुकाबला करो। ये हमें समझ नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं। हमारा इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया पर मैं लानत भेजता हूँ, मुझे तो अपने मुल्क की फिक्र है। मतलब ऐसे ना करें ना, देखिए वो आपको देखते हैं, हमें भी देखते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। ऐसे ही कहते हैं, वो उनकी तरफ से भी ऐसे ही आते हैं। वो हमारे बारे में कोई अच्छी सोच नहीं है। वो क्रिकेट हमारे साथ नहीं खेलते, मतलब हमारे मुल्क में नहीं आते, हमें उधर नहीं आने देते। कब से IPL चल रहा है, हमारे खिलाड़ी नहीं वहाँ पे गए, तो हम उनकी क्यों तारीफ करें? देखिए हमने भी कोई दोस्ती के लायक कोई चीज़ छोड़ी नहीं। 4 जंगें हमने उनके साथ की हैं, 4 हमले हमने किए हैं। वो कहते हैं हमारे, कई दफ़ा उन्होंने कोशिश की है, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितनी दफ़ा कहा है आ जाओ हमारे साथ जंग करो, गुर्बत की, मेरे मुल्क में भी गरीबी है, आपके में, आओ मिल के इसको ख़त्म कर दें। इंडिया ने बड़ी कोशिश की थी। मैं सिर्फ इमरान खान को देखता हूँ, वो मुझे पसंद है। जब वो वज़ीर आज़म बना था, उसने नरेंद्र मोदी को खुद कहा था कि हम दोस्ती करना चाहते हैं, हम ये दुश्मनी नहीं, अमन पसंद लोग हैं हम। लेकिन उन्होंने कोई वो कुछ नहीं किया, बल्कि इसको बातें करते। लेकिन वो कश्मीर भी तो ले आते हैं ना बीच, कैसे दोस्ती हो? कश्मीर लेके आना पड़ेगा ना। कश्मीर तो सबसे पहले है, वो भी वहाँ पे लोग मतलब जो मासूम लोग वहाँ पे मर रहे हैं, ये तो उसको ही पता नहीं जिसका कोई मरता है। उधर के कश्मीर के हालात बहुत बेहतर है, डेवलपमेंट है, तरक्की है, एक अच्छी हुकूमत वहाँ पर चल रही है। वो पुराने वक्तों की शायद बातें होती थी जब हुर्रियत वहाँ पर एक्टिव थी, सियासी बयानबाजी होती थी। जब से वो बदली है, कश्मीर का फ्यूचर बदल गया। हम अपने कश्मीर का कब क्या कुछ करेंगे? अब मुझे इसका आइडिया नहीं है। इसका आइडिया नहीं है, लेकिन आप बोले हैं, बहुत अच्छी बात है। इंडिया के अंदर आज एक न्यू पार्लियामेंट, जो कि $120 मिलियन की रकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लगाया, बना दिया। उन्होंने कहा हमारा नया भारत है, हम अंग्रेज़ों की बनाई हुई पार्लियामेंट के अंदर अब नहीं बैठेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि उनका ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, भले वो हमारा दुश्मन ही है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। पाकिस्तान को भी ऐसा काम करना चाहिए।
ठीक है, ये लोग जेबें भरने को लगे हुए हैं टोटल। महंगाई से आवाम पिसी पड़ी है। ये जितने भी लोग खड़े हैं, किसी से भी सवाल आप करके देख लें, इनको पता ही नहीं है कि सियासत क्या चीज़ है, किसको सियासत कहते हैं। ठीक है, सियासत ये नहीं, सियासत नहीं सबको आती, सियासत आती है, लेकिन सियासत सबको आती है। सियासत कोई भी सियासी सवाल कर रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन महंगाई की वजह से इतने ये लोग पिसे पड़े हैं, इनको होश ही नहीं है कोई। भारत कहता है कि मैंने अंग्रेजों की गुलामी की हर एक जंजीर तोड़ दी जो भारत के अंदर थी। हम अंग्रेजों की गुलामी से कब बाहर आएंगे? मैंने आपको बताया पहले भी, ये करप्ट जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, ये जब तक ख़त्म नहीं होते हमारे हालात अच्छे नहीं हो सकते। ठीक है, हमें मज़ीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा। अभी तो पेट्रोल 332 हुआ है, अभी सुनने में आ रहा है 400 हो जाना है। तकरीबन एक माह भी नहीं लगेगा, ये 400 तक पहुँच जाएगा। अवाम क्या करेगी? अवाम नहीं गुजारा कर सकती है, अवाम पिस रही है। जो भी बाहर निकलता है उसको डंडे मार के भगाया जाता है उधर से। ठीक है, अवाम को चाहिए एक हो जाए। ये कोई भी पावरफुल है ना, कोई भी अवाम के सामने नहीं टेक सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और सबका ये कहना है कि 1947 से लेके आज तक हम गुलाम ही हैं और गुलामी हुक्मरान नहीं तोड़ेंगे, गुलामी अवाम को तोड़ना पड़ेगी। तब्दीली अवाम में आएगी और अवाम में तब्दीली तभी आएगी जब वो एजुकेट होंगे और मसलों को समझेंगे। नफरत की आग में हमने खुद को इतना जला दिया है कि अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ भी हम भूल गए हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वीडियो में भाई आज तो बहुत कुछ देखा, खास करके नाइला मैडम का जो भी वीडियो, ज्यादा मैंने तो 2-3 वीडियो ऐसे देखे कि उसकी वीडियो में है आवाम जो है उसके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। ये बहुत बार हमने देखा है। और खास करके उसका और एक टॉपिक नाइला जी का है कि मतलब कोई भी टॉपिक पे बात करते थे वहां पे कोई ना कोई एक बंदा आ जाता है कि सर पे दुपट्टा डालो पर। तो ये कैसी सोच है इन लोगों क्या की? उसकी मैं यही एक पूछना चाहता हूँ नाइला जी, आप एक बार पूछिए कि क्या आपकी बेटी दुपट्टा या बुर्खा पहन के ही बाहर निकलती है? ठीक है, आप मतलब ये लड़की पढ़ी लिखी है, नाइला जी पढ़ी लिखी है, और वो बोल सकती उसके है। फादर को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसके घर वालों को कुछ प्रॉब्लम किसी को नहीं प्रॉब्लम नहीं है उसकी तो फैमिली में। ये सब कौन होते हैं वो बोलने वाले कि अरे आप ये करो, आप वो औरतों करो। लड़कियों को, लड़की या औरत या कोई भी हो, देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको आजादी होती है बोलने के लिए या बाहर निकलनी या बाहर घूमने की। ऐसा थोड़ी है कि भाई औरतें तो बस घर में बैठो, बाहर निकलना है तो सिर्फ पूरा मुंह ढक के निकलो। ये कपड़े तो पहनते हैं भाई आजाद है आज का मतलब घर में। तो हाँ, वो बोल रहे थे कि वो जीन्स ये टी-शर्ट पहन रहे हैं। 20वीं सदी की बातें करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लग रहे 21वीं सदी में जीना सीख लो भाई। 2023 है, अब 2023 भी खत्म होने को आया है, 2024 आएगा और भी मतलब सभी कंट्री जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहा है। हाँ, अभी बातें तो ऐसे ही कर रहा है। और इसका एक एग्जांपल वही है ना, वो कोई लड़की है क्रिश्चियन, उनकी पाकिस्तान की, वो मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने वाली है, वो उसमें क्वालिफाई हो गई तो उसके सामने इन लोगों ने फतवा जारी किया और फतवा जारी किया। वो ये भी बोला है कि जो ये मिस वर्ल्ड का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर कंप्लेन करो, उसके सामने एक्शन लो। तुम्हारी औकात है एक्शन लेने की भाई? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो। मानसिकता ऐसी है। ये पूरी कौन से जमाने में जी रहे? अंग्रेजों वाला जो टाइम है ना, गुलामी वाला टाइम, उस टाइम में ये लोग जी रहे हैं। इन लोगों को पता ही नहीं है कि 2023 चल रहा है और इन लोगों को मतलब घर में खाने के लिए रोटी नहीं और दूसरे को सलाह देने आ जाते हैं। और ये नाइला जी अच्छा हुआ अच्छा हुआ उसका सपोर्टर आ गया, वहां पे कोई सब्सक्राइबर आ गया, उनको पता चला कि उसका। बट नाइला जी का जो टॉपिक्स है, उसका जो चैनल है वो ये है कि भारत पाकिस्तान का कंपैरिजन, इतना भी कंपैरिजन नहीं, लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे ही जैसा ही देश वो था, हम ही उन देश में से पार्ट होके आए, हम दोनों एक ही साथ मतलब आजाद हुए और हमसे आगे निकल गया इंडिया, हम इतना पीछे क्यों? वो आवाम को संदेश दे रही है, आवाम को जगा रही है, कुछ करो। तो वहां पे आ गया वो उसके सामने और पीछे से आ गया कि दुपट्टा। और इसमें किन्नर समाज का भी आया था। देखो किन्नर समाज के तो हम कोई कमेंट ज्यादा नहीं करना चाहते हैं। वो किन्नर समाज में हमारे देश में यानी कि भारत देश में भी कई बार हमें भी न्यूज मिलता है किन्नर समाज का, लेकिन हम उसको ज्यादा जब उसका डिटेल में देखने जाते हैं ना, तो देखो किन्नर समाज का भी एक मतलब एक ग्रुप होता है और उसका भी कोई मैनेजमेंट करने वाला होता है, लेकिन वो जो ग्रुप में जुड़े हुए होते हैं किन्नर समाज,
वो कभी ऐसा नहीं करते इंडिया में। लेकिन जो अच्छे है वो सब। हाँ, और जो कोई ऐसे होते हैं ना जिसको कुछ काम धंधा नहीं करना है और किन्नर बन के भीख मांगनी, हाँ, ये लोग ऐसा कोई लोग तो बन जाते हैं ऐसे और हाँ बन nuisance के फैलाते हैं। किन्नर बनते हैं। और बहुत सारे किन्नर ग्रुप है जिन्होंने ये इंडिया सब में पकड़े लाया है। हैं ऐसे लोगों को। और इंडिया में अच्छी बात है कि हमारा किन्नर समाज जो इंडिया का जो किन्नर समाज है आज वो पूरी तरह से वेल्थ है और अच्छे उसको भी एक जेंडर मिल चुका है। भी है अभी तो। हाँ, अब तो अच्छी सी पोस्ट भी मिलने लगी है, नौकरियां भी उसको मिलने लगी है। तो स्कूल में कॉलेज में भी अभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब तक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जेंडर का इश्यू आ रहा था। जो इश्यू हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने सॉल्व आउट कर दिया है। अब वो इंडिया में कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। लेकिन हालांकि कई देशों में ऐसा अभी भी प्रॉब्लम, जैसे पाकिस्तान में तो बहुत, बाकी हम तो हर एक चीज में प्रॉब्लम है उसको हमारे यहाँ पे इंडिया में भी अभी कहीं कभी कभार न्यूज देखने को मिल जाती है कि ट्रेन में ऐसा हुआ, किन्नर आए थे और मतलब हाथापाई हो गई, मतलब झगड़ा हुआ, ऐसा कोई बार अभी भी न्यूज आ रहा है। तो खास करके एक भी चीज है ना कि हम किन्नर समाज में कोई भी किन्नर तो हम कुछ एक दो चीजों से पहचान कर सकते हैं। लाइक उसने साड़ी पहनी है या उसका चलने का तरीका है, उनमें भी आता है। मेल किन्नर और फीमेल किन्नर उनमें भी आता है। तो हमें मतलब उसके साथ कम मिलते जुलते तो हमें उसका पता नहीं चल, इसी वजह से इसका लाभ लोग उठा रहे हैं और ऐसे कांड कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो जैसे ही ऐसा कोई मिले ना उसको मतलब पुलिस स्टेशन पे ही ले जाओ। भले आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसको पुलिस स्टेशन पे भेज दो, ताकि और वीडियो बना के व्हाट्सएप या यूट्यूब में डाल दो, ताकि सब लोग जागरूक हो। ये मैं जो टॉपिक है इसलिए आपको बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। तो दोस्तों वीडियो में जो नायला जी का कॉन्फिडेंस है ना, वो मुझे बहुत हाँ भाई देखो, जो भी हो हम उसको जो भी माने, लेकिन रात्रि के टाइम इतने सारे जेंट्स के बीच में भी बोलना, वो कोई पत्रकार नहीं है, मतलब फियरलेस नहीं। फिर भी चलो मतलब डर लगता है, लेकिन पत्रकार होते वो डरते नहीं है। बट ये पत्रकार तो नहीं है नाइला जी, ये यूट्यूबर है, ये पत्रकार नहीं है। बट फिर भी एक हिम्मत दिखा के और रात्रि के दौरान वीडियो शूट करना और बोलना, ये उसके लिए तालियां बजा सकते हैं हम। देखो ऐसा आसपास में कितने लोग आ जाते हैं। और इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान का मैटर है, वो पाकिस्तान इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, एक औरत के लिए बोल रहा हूँ, एक लड़की के लिए बोल रहा हूँ। उसमें से और भी फीमेल जो है कुछ सीखेंगी नाइला जी से, और वहां पे मतलब लोग समझेंगे कि भाई फीमेल जो है उसको भी दर्जा उतना ही हक है जितना जेंट्स को मिलता है हक, उतना ही औरतों का हक है। तो उसका हक भी उसको मिलना चाहिए। उसका काम सिर्फ घर पे रोटी बनाने का नहीं है। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।